आज ये खेतपाल भैया और उनकी धर्मपत्नी ये हमारे गले में 101 रुपए की माला से सम्मान कर रही हैं और शास्त्री को भी खेतपाल भैया जी ₹101 रुपए की माला से सम्मान कर रहे हैं और हमारी लली को भी 20 रुपए से सम्मान किया है। राधा रानी सच्चा खांचा पूर्ण करेंगे, इन्हें धनधाम से भरपूर रखें। इधर रुक्मणी धीरे धीरे बड़ी हुई है तो आज दिन दिन सियानी हुई है तो क्या हुआ, और ये अरुण भैया ऊंचे गांव से ये 20-20 रुपए से सभी साधु वालों को दे रहे हैं। अब तो दिन दिन श्यामी भाई रुक्मिणी आज रुक्मिणी धीरे धीरे जब बड़ी हुई है तो कुंदनपुर के समीप में एक अलोपा भवानी का मंदिर था। अलोपा भवानी का मंदिर था, उसी में रुक्मिणी पूजा करने के लिए जाया करती थी। तो बताया है रुक्मिणी के 4 भाई थे, रुक्मी, रुकुमरथ, रुकुमबाहु और रुक्मेश। कि एक रोज सखियों से निकल पड़ी सुकुमारी, गुड़िया गुड्डों के खेल का होने लगा विचार। जब रुक्मिणी बड़ी हो गई तो खेल खेलने के लिए अपनी 7 की सखियों के साथ पहुंची और जैसे ही सखियों के पास पहुंची कहने लगी, बहन चलो गुड्डा और गुड़िया का खेल खेलेंगे। तो कुछ सखियां थी वो बधू की तरफ हो गई, गुड़िया की तरफ हो गई, और कुछ सखियां थी वो गुड्डा की तरफ हो गई। जब रुक्मिणी अपनी गुड़िया की शादी अपने गुड्डा के साथ में कर रही थी तो उसकी माँ छुप करके देख रही थी, सोचने लगी कि हमारी बेटी जिस तरह से गुड़िया गुड्डा का खेल कर रही है और अब हमारी भी बेटी
शादी के योग्य हो गई, क्यों ना हमें अपनी बेटी के पीले हाथ कर देने चाहिए। महाराज, जब घर में बेटी सियानी हो जाती है तो चिंता होने लगती है कि हमारे घर में बेटी शादी के योग्य हो गई, तो रात दिन चैन नहीं पड़ता है माता पिता के लिए। आज रानी महाराज भीष्म से जाकर के कहने लगी, महाराज रुक्मणी की माँ कि अब तो अपनी बेटी बहुत बड़ी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। इधर जाकर के रुक्मणी की माँ कहने लगी, महाराज अब बेटी के लिए कोई सुंदर सा वर देखिए। महाराज भीष्म रानी की बात सुनकर के और दरबार में पहुंचे और ऐलान कर दिया, आज कोई कुछ नहीं होगा इस राज्य में, आज हमारी बेटी के विवाह के योग्य कोई वर बताइए। तो आज वर की तलाश करेंगे। बारी बारी से राजा दरबार में खड़े हो गए और अपने अपने वखान बकने लगे। एक राजा उठ कर के खड़ा हुआ और कहने लगा, महाराज आपकी बेटी के विवाह के योग्य मगध देश का रहने वाला है जरासंध। जरासंध के साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो। वो बड़ा बलधारी है, बड़ा ही अच्छा राजा है। तब तक दूसरा खड़ा हुआ, कहने लगा, हे महाराज ये अच्छा नहीं है जरासंध, मैं बता रहा हूँ आपकी बेटी के विवाह के योग्य हस्तिनापुर का राजा है, राजा दुर्योधन। वो भी बहुत अच्छा राजा है, उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह कर दो तो अच्छा रहेगा। तो तीसरा खड़ा होकर के कहने लगा, महाराज ये सब बेकार बता रहे हैं, मैं अपनी मत अनुसार बता रहा हूँ कि आपकी बेटी के योग्य वर द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से रिश्ता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही इतनी बात सुनी है तो महाराज भीष्म खुशी का ठिकाना नहीं है। तब तक रुक्मी ने कन्हैया का नाम सुना, धर्मनियों ने लघु बढ़ पड़ा और दांती मीस करके रुक्मणी का भाई भीष्म से कहने लगा, ए पिताजी तुम्हें शर्म नहीं है? क्यों? वो वन में गाय चराने वाला, दद दूध से अपने गुजर चलाने वाला, उसके साथ में हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। फिर बेटा किसके साथ में करोगे विवाह?